तो गाइस आज हम आपको दिखाएंगे गाजियाबाद का पूजा घर, जहाँ पे पूजा का सारा सामान मिलता है। बहुत ही अच्छा और सुंदर और बहुत ही ज़्यादा बहुत ही बड़ी शॉप है। तो राधे राधे गाइस, आज चलते हैं पूजा घर, पूजा का सामान खरीदने के लिए। अब अष्टमी है, कंजक होंगी, तो हम जा रहे हैं सामान लेने के लिए। अब हम यहाँ पे आ गए हैं थोड़े से फूल वगैरह लेने के लिए। हम यहाँ पे रुक गए हैं, तो ऐसा है। बट अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ। पूजा की बहुत बड़ी शॉप है यहाँ पे, मेरे घर के पास में ही है। और यहाँ पे सभी टाइप का सामान मिलता है। अगर आप एक बार इस दुकान में चढ़ जाओगे ना, तो दोबारा फिर आपको दूसरी जगह पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सब सामान यहीं से मिल जाता है। अब मेरे बच्चे मुझे उठा उठा के दे रहे हैं, मम्मा ये ले लो, मम्मा वो ले लो। और यहाँ पे देखो चुनरियाँ, कितनी ही प्यारी प्यारी और सुंदर सुंदर चुनरियाँ हैं। मन कर रहा था कि सारी ले लूँ। इतनी प्यारी प्यारी, इतने सुंदर सुंदर डिज़ाइन है ना, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। राधा रानी के लिए, दुर्गा मैया के लिए, कंजकों के लिए, किसी के लिए भी ले सकते हैं। बहुत ही प्यारी चुनरियाँ हैं। तो मैंने इन्हीं में से ले ली थी कंजकों के लिए भी चुनरियाँ। देखिए कितना सुंदर सुंदर डिज़ाइन है। और कोई 30 रुपए की है, कोई 60 की है, कोई 40 की है, कोई 100 रुपए की है। इसी तरह से थी। जितना ज़्यादा वर्क उतनी ज़्यादा महंगी। और यहाँ पे ये कपूर वगैरह सब कुछ यहाँ पे लगा हुआ था इस टाइप से। जिसको जो चाहिए ले लो। सिंदूर, रोली, इस टाइप की थे यहाँ पे। और अब हम इधर, यहाँ पे क्या होता है कि आप एक बास्केट ले लो, उसमें जो चीज़ जो भी सामान आपको लेना है उसको डालते रहो खुद से ही, और जाके अपनी बिलिंग करा लो। तो मैं भी यहाँ पे अपना सामान ले रही थी और ढूंढना पड़ रहा था कि कहाँ पे क्या सामान है। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगा सामान ढूंढने में। और दोनों बच्चों ने हाइड एंड सीक खेलना शुरू कर दिया। और देखो जो मम्मा यहाँ पे सामने डांट रही है ना अपने बच्चों को, ये बच्चे भी हाइड एंड सीक खेल रहे थे। दोनों बच्चे मेरे और दोनों बच्चे इनके, और जानते भी नहीं है एक दूसरे को, लेकिन लग गए खेलने। अब कुछ सामान गिर जाए तो वो डांटेंगे ना, क्या करें। बस बच्चों को लेके जाना ना बहुत ही बेकार है। अब मैं यहाँ पे, कभी मुझे बाहर जाना होता है सामान ढूंढने के लिए, कभी अंदर आना होता है सामान ढूंढने के लिए। थोड़ा सा ये तो है कि अगर आप कभी कभी जाते हो तो आपको पता नहीं होता है कि कौन सा सामान कहाँ रखा है। लेकिन जब बार बार जाते रहते हैं तो पता होता है, जाओ उठाओ और चले आओ। और यहाँ पे हमेशा ही भीड़ होती है, हमेशा। मैं तो जब भी जाती हूँ तो मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ मिलती है। मैं यहाँ पे भी चुनरियाँ देख रही हूँ, देखो कितनी सुंदर सुंदर चुनरियाँ है ना। और अंदर तस्वीरें भी लगी हुई हैं, मैया की, हनुमान जी की, राधा रानी की, कृष्ण भगवान की, किसी की भी ले सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर है, अंदर चल के देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे देखो कितना बड़ा स्टोर है ये। अंदर ये देखिए कितनी सारी तस्वीरें हैं। काफ़ी बड़ी दुकान है ना, इसलिए। अब हमने अपना सारा सामान खरीद लिया है। अब हम जा रहे हैं घर, क्योंकि अभी वहाँ पे ज़्यादा भीड़ है। अभी हमारा नंबर नहीं आया है बिलिंग कराने का, तो अब हम बिलिंग कराएंगे। यहाँ पे सभी टाइप के ड्राई फ्रूट्स वगैरह और धुनी का सामान वगैरह, राई और धूप बत्ती वगैरह सब कुछ रखा हुआ है, प्रसाद वगैरह। अब बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, बच्चे सामान उठा उठा के ना परेशान कर देते हैं बार बार। अब दोनों भाई बता रहे हैं मुझे कि मम्मा यहाँ पे ये रखा है, मम्मा वहाँ पे वो रखा है। लगे हुए हैं दोनों। अब हमारा नंबर आ गया है और यहाँ पे कुछ लोग भी खरीद रहे हैं सामान। तो हमने अपनी बिलिंग करा ली है और अब हम जा रहे हैं अपने घर।
और मुझे गन्नू के प्रोजेक्ट के लिए कुछ सामान भी खरीदना था, तो मैं गन्नू के लिए कुछ सामान खरीद लूँगी। और अब हम चलेंगे दूसरी दुकान पे, वो भी पास में ही है, यहीं पे ही। अब हम उस पे चले जाएंगे। अब मैं यहाँ से गन्नू के लिए कुछ सामान खरीद लूँगी, लेकिन यहाँ पे आने से एक प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे दोनों बच्चों को खेलने के अपने सामान मिल जाते हैं, जैसे बॉल्स वगैरह। तो काना तो यहीं पे फैल गया कि मम्मा मुझे ये दिलाओ, वो दिलाओ। अब इनके पास घर में सब कुछ है, सारे सामान है, इतने सारे टॉयज हैं जो तोड़ तोड़ के फेंक देते हैं, एक दिन भी नहीं खेलते। अब ये स्टार्ट हो गया है एक बॉल लेने के लिए, उसमें लाइट जलती है, जबकि वो है घर पे हमारे, लेकिन वो थोड़ी सी कट गई है, काट दी है इन्होंने। लेकिन अब इसको उससे नहीं खेलना है। अब हमने यहाँ से ले लिया है सामान, और अब हम यहाँ से चले जाएंगे अपने घर। रास्ते में दोनों भाई लड़ते हुए आ रहे थे, इतना ज़्यादा लड़ते हैं ना, देखो कैसे चल रहे हैं रोड पे। घर आने के बाद, कपड़े चेंज करने के बाद, हो गई है दोनों बच्चों की मस्ती शुरू। अब कान्हा को गोदी में आना है। हाँ, ये अभी छोटा सा किटी बना रहता है कि मम्मा गोदी गोदी, और ऐसी किटी वाली आवाज़ें निकालता रहता है। हाँ, बिल्कुल छोटा सा बच्चा होता है ना जैसे। हाँ, 4 साल का हो गया, लेकिन ऐसे लगता है जैसे ये अभी 2 ही साल का है। इसकी सारी शरारतें, हरकतें बिल्कुल वही होती है 2 साल के बच्चे वाली। अब कुछ भी बोलती हूँ ना तो किटी बन के बोलता है, किटी। इतनी ज़्यादा इसको किटी पसंद है, किटी बना रहता है, कार्टून देखता है, कार्टून के करेक्टर में ही रहता है पूरा दिन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे, बाय बाय।